दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियां लगातार चौकन्नी है। धमाके की गंभीरता को देखते हुए एनआईए, एटीएस, एसटीएफ और दिल्ली पुलिस समेत कई एजेंसियों ने मिलकर व्यापक स्तर पर जांच शुरू की है। देश भर में अब तक 1000 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की जा चुकी है और सैकड़ों संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच मामले में गिरफ्तार किए गए 3 अहम आरोपी मुजम्मिल, शाहीन और आदिल इस समय पुलिस रिमांड पर है। पूछताछ के दौरान तीनों से जो जानकारियां सामने आ रही है उसने सुरक्षा तंत्र को भी हैरान कर दिया है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ कि शाहीन को उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करने की जिम्मेदारी दी गई थी। बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से उसे खास ट्रेनिंग मॉड्यूल के जरिए तैयार किया गया था ताकि वो धीरे धीरे यूपी के मेडिकल प्रोफेशन में काम करने वाले कुछ लोगों को अपनी विचारधारा के तहत प्रभावित कर सके। बताया जा रहा है कि ये पूरा प्लान कश्मीर में पहले से सक्रिय मॉड्यूल की तर्ज पर तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य था डॉक्टरों को पहले धार्मिक आधार पर उकसाना, फिर भारत विरोधी नैरेटिव की ओर मोड़ना और अंत में उन्हें आतंकी नेटवर्क से जोड़ देना। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला है कि कानपुर और सहारनपुर के 3 डॉक्टरों के साथ शाहीन की लगातार मीटिंग्स हो रही थी। ये तीनों डॉक्टर उसकी विचारधारा से प्रभावित हो चुके थे और शाहीन के संगठन को ज्वाइन करने की तैयारी में थे। हालांकि इन्हें अभी तक आतंकवाद से जुड़े वास्तविक प्लान, हथियारों के इस्तेमाल या आतंकी ऑपरेशंस की किसी भी संवेदनशील जानकारी से इन्हें अवगत नहीं कराया गया था। शाहीन उन्हें शुरुआती चरण में सिर्फ वैचारिक रूप से प्रभावित करने की प्रक्रिया में थी, लेकिन इसी बीच दिल्ली धमाके के बाद देश भर में हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई ने पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया और शाहीन समेत उसके कई करीबी गिरफ्तार हो गए। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि मुजम्मिल और आदिल ने ही शाहीन को प्रभावित किया था। दोनों ने मिलकर उसका ब्रेन वॉश किया और उसे बताया कि कैसे अपनी कौम में डॉक्टरों को भड़काकर भारत के खिलाफ तैयार किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि शाहीन को इस काम के लिए खास वीडियो और डिजिटल सामग्री भी दी गई थी। इन वीडियो में अलग अलग तरह की दुष्प्रचार सामग्री दिखाई जाती थी, जिसका उद्देश्य था सिस्टम के खिलाफ नफरत पैदा और मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों को भारत विरोधी रास्ते पर धकेलना। जांच एजेंसियों का कहना है कि शाहीन ने तीनों डॉक्टरों से करीब 3 से 4 बार मुलाकात की थी। इनमें से 2 मुलाकातें सहारनपुर में और एक कानपुर में हुई। हर मुलाकात में वो नई सामग्री देकर आती थी और उन्हें आगे जुड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार करती थी। उसकी कोशिश थी कि इन डॉक्टरों को धीरे धीरे संगठन की अगली लाइन के रूप में खड़ा किया जाए, लेकिन इससे पहले कि नेटवर्क मजबूती पकड़ लेता, दिल्ली ब्लास्ट ने पूरा मामला उजागर कर दिया। अब यूपी, एटीएस और एनआईए की टीमें उन तीनों डॉक्टरों से भी लगातार पूछताछ कर रही है। एजेंसियों को उम्मीद है कि ये डॉक्टर कई और अहम मुद्दे पर खुलासा कर सकते हैं, जिनसे आतंकी नेटवर्क के और भी छिपे हुए चेहरों को पर्दाफाश किया जा सकेगा। दिल्ली धमाके की जांच अब जिस दिशा में बढ़ रही है उससे साफ है कि एजेंसियां इस पूरे मॉडल को जड़ से खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है।